आपको शायद पता ही होगा कि हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से बना हुआ होता है और इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। सिमिलरली अगर आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ चला रही है। यही एटॉमिक हैबिट्स आपकी डे टू डे लाइफ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। क्योंकि ये हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो कि ये एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना या 10 रुपीज सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट ले आ सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को अपने कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जिससे कि एक प्रैक्टिकल प्रूवन मेथड फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप कर सको और बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आज की इस वीडियो से कुछ साइंटिफिक रिसर्च एंड रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि कैसे मामूली कुछ चेंजेस ले आकर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो स्मार्ट आइडियाज। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सोचिए एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अब टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे शायद प्लेन का मुंह बस कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे किसी भी इंसान के लिए इतना छोटा सा मूवमेंट नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रेवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा और वो प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाके लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपका बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वो आउट ऑफ शेप ही रहेगा। सिमिलरली आज अगर आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़ के आप ओवरवेट नहीं बन जाओगे, लेकिन ये छोटे एक्शंस लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए हर रोज़ अगर आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा खाते रहे तो तब आप एक साल बाद ज़रूर ओवरवेट बन जाओगे। एक साल के लिए हर रोज़ अगर आप 20 मिनट के लिए जॉगिंग करते हो तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी फिट एंड हेल्दी बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है कि आपके हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई भी रिजल्ट्स ना देखने को मिले। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अपने गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नहीं नज़र आ रहा तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पे ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद अभी वो चेंज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करते रहते हैं तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में शायद कोई खास चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर ये चीज़ वो कई सालों तक कंटिन्यू करते रहे तो एक दिन वो करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो और फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। ये एक हैबिट है, एक ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत होती है क्यू से, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है और फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप रिस्पॉन्स करते हो एक्शन लेके, जैसे कि इस मामले में लाइट स्विच ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप जो कि हर हैबिट की एंड गोल होती है, रिवॉर्ड मिलना। इस मामले में आपके लिए वो रिवॉर्ड है आपके आसपास में कहाँ पे क्या है वो क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना।
हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। क्या आप रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली टी या कॉफी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। और फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी बनाने लग जाते हो, और फिर वो कॉफी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। तो अब जैसे कि हमें ये समझ आ चुका है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे इस नॉलेज को काम में लाकर हम अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं एंड बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1, चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बॉस्टन बेस्ड डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे वो अपने पेशेंट्स को कुछ ना बताए हुए ही उनके डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस ले आ सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप एंड वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट्स हेल्दियर चॉइसेस ले रहे थे जस्ट बिकॉज प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफेक्ट ले आ सकता है। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं पर एक स्टैंड पे रख दो। कुकीज, चिप्स, इनके बदले ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहते हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट्स रख दो। जितना हो सके क्यूज को अपने आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश कीजिए, इससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। नंबर 2, मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूंगा। ये बस बोलना काफ़ी नहीं है, अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान आपको सबसे पहले बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसे ना बोलकर एग्जैक्टली माइंडसेट कीजिए कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले मेरा काम होगा जॉगिंग करने जाना, और फिर अपने रनिंग शूज़ अपने आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे एक क्लियर प्लान एंड एक विजिबल क्यू की मदद से किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। नंबर 3, यूज़ हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप हर रोज़ सुबह नींद से उठकर नहाते हो, तो हर रोज़ नहाना आपकी एक एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड एंड पीटर मिलनर डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे। वो इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहे के ब्रेन में डोपामीन सिक्रेशन बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर से जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाता है, या तक कि खाने की इच्छा भी मर जाता है, जिसके बाद फिर कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामीन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो यही डोपामीन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छे हैबिट्स बिल्ड करने के लिए भी काम में ला सकते हैं। रॉनन बायर्न नाम से आयरलैंड के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये मालूम था कि एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रॉनन ने एक एक्सरसाइज बाइक हैक करके उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एक ऐसा कोड लिख के एक सिस्टम बिल्ड कर लिया, जिससे कि वो जब एक सर्टेन स्पीड के ऊपर अपनी एक्सरसाइज बाइक पैडल करेंगे तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स रन होगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे उन्होंने जो उनका फेवरेट काम था उसके साथ लिंक करके एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया था। अब ये आइडिया अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाने के लिए आपका इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ ना सुन के एक दिन भी नहीं रह पाते हो, तो आप खुद से एक प्रॉमिस कर सकते हो कि जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे।
ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए एक फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपकी माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग्स लिंक हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, मेक यूज ऑफ द 2 मिनट रूल टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जो काम करने में जितना कम मेहनत करना पड़ता है और उससे हमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्दी उसे अपना हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है, जहाँ पे रिवॉर्ड उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्द बन जाती है। लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप्स या 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है और उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करना होगा ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग इन जैसे हैबिट्स को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल आपको काफ़ी मदद कर सकता है। डेली 10 पुशअप्स देना चाहते हो तो ठीक है, डेली 1 पुशअप से शुरू करो। डेली 10 पेज पढ़ना चाहते हो, ठीक है, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वो काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लग जाएगा। ऐसे कुछ दिन तक हर रोज़ 1 पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप देने का मन करेगा, या हर रोज़ 1 पेज रीड करते रहने के कुछ दिन बाद आपको एक और पेज पढ़ने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है द फर्स्ट स्टेप। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेके आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, ये सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पॉर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील के तलाश में लगे रहना और दूसरे डरावने क्रिएचर्स से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारे बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हुए आप इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है तो आप खुद से कोई एक इमीडिएट रिटर्न ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रख पाने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के जान पहचान में एक मैरिड कपल था जो लोग बाहर खाना कम करके घर पे पकाकर खाना खा के एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की हैबिट बिल्ड करना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन लोगों ने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जिसका उन्होंने नाम दिया ट्रिप टू यूरोप। और जब भी वो बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उस सेविंग्स अकाउंट में वो $50 ट्रांसफ़र कर देते थे, और उस सेविंग्स अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलता था वही उन्हें अपने इस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने में मदद करता था। स्मार्ट आइडिया नंबर 7, मेक यूज ऑफ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। नैशविल के एक एंटरप्रेन्योर ब्रायन हैरिस ने इस हैबिट कॉन्ट्रैक्ट मेथड को काफ़ी सीरियसली ले लिया था। वो अपने वाइफ एंड पर्सनल ट्रेनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि वो अपना वजन 200 पाउंड्स घटाएंगे, और वो करने के लिए उन्हें जिन हैबिट्स को कंटिन्यू रखना होगा, जैसे कि हर रोज़ अपने कैलोरी इंटेक को रिकॉर्ड करना, हफ्ते में एक बार वेट चेक करना, उन हैबिट्स के बारे में उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिस दिन वो अपना कैलोरी इंटेक ट्रैक करना भूल जाएंगे उस दिन उन्हें अपने पर्सनल ट्रेनर को $100 पे करना होगा, और अगर वो वीकली वेट मेजर करना भूल जाते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ को $500 पे करना होगा। उनका ये ट्रिक उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव निकला था, क्योंकि सिर्फ पैसे गंवाने का डर नहीं बल्कि उसके साथ उनका रेपुटेशन भी दांव पे लग चुका था। हम ह्यूमंस सोशल क्रिएचर्स हैं, इसलिए रेपुटेशन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसलिए अगर आप अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। तो अगर आप भी चाहो तो हैबिट कॉन्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो। हालांकि वो हैरिस के जितना सीरियस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खुद को बदलने की बाजी लगा सकते हो। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है। तो अब अगर इस पूरे वीडियो को मैं 2 लाइन में सम अप करूं तो कोई एक छोटा सा चेंज एक ही दिन में कभी भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं ले आ सकता है, लेकिन अगर उस छोटे से चेंज को ही आप हैबिट में कन्वर्ट कर देते हो और लंबे समय तक रेगुलरली रिपीट करते रहते हो तो वही छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज ले आ सकता है।
अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कुछ चेंजेस कीजिए, जिसे अगर आप लंबे समय तक रेगुलरली रिपीट करते रहोगे तो वो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। जैसे कि इस बुक के ऑथर ने कहा है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर जेम्स क्लियर का लिखा हुआ एटॉमिक हैबिट इस बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।